Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप टेरिडोफाइट्स के बारे में जानेंगे। टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है। इस लेसन को मैंने क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया है। टेरिडोफाइट्स किन को कहते हैं? टेरिडोफाइट्स पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज पाया जाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तभी तक जैसे इनके पिछले जो ग्रुप थे एल्गी और ब्रायोफाइट, उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता था। तो ये पहले प्लांट है इवोल्यूशन में जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट में क्या था? गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। और टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट, उसमें रूट, स्टेम और लीफ का क्लियर डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां पर प्लांट का बॉडी सिंपल ना होकर के अब डिफरेंशिएशन आ रहा है। ठीक है, तो इतना इवोल्यूशन हुआ। टेरिडोफाइट में दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। एक को कहते हैं माइक्रोफिल्स और दूसरे को कहते हैं मैक्रोफिल्स। जैसे सिलेजिनेला होता है उसमें माइक्रोफिल्स पाई जाती है और फर्न्स में मैक्रोफिल्स पाए जाते हैं। अब ये माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स क्या है? एक तो नाम से पता चलता है कि माइक्रोफिल्स का साइज छोटा होगा और मैक्रोफिल्स का साइज बड़ा होगा। दूसरा होता है कि माइक्रोफिल के केस में एक पत्ती में एक सिंगल वेन होती है, जबकि मैक्रोफिल में देयर आर मल्टीपल वेन्स इन द लीव्स। ठीक है, अब जहां तक हैबिटेट का सवाल है तो टेरिडोफाइट्स कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेज में पाए जाते हैं। हाँ, कुछ जो हैं वो रेतीली मिट्टी में भी पनपते हैं। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट हैं उनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह उगाए जाते हैं और कुछ का मेडिसिनल हर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अब टेरिडोफाइट में एक और चीज़ आ जाती है कि पहले जैसा बताया कि स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेज होता है। ये ज़्यादा क्लियर कट होता है, कंस्पिकुअस होता है और बिग होता है इन साइज। गैमेटोफाइट वो स्मॉल होते हैं साइज में और छोटे ड्यूरेशन के लिए होते हैं। गैमेटोफाइट को प्रोथैलस भी कहते हैं क्योंकि ये थैलॉइड होते हैं स्ट्रक्चर में, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, लेकिन दोनों स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब अपना भोजन बनाता है। अब इस डायग्राम में टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल दिखाया गया। तो ये स्पोरोफाइट है जिसमें ये रूट जैसे स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स, एंड दीज आर द लीव्स। जो स्पोरेंजियम होता है वो इन्हीं लीफ पर ग्रो करता है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के कारण। ठीक है, अब ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो ये गैमेटोफाइट बनाएंगे जिनका डिजाइन सिंपल होता है। गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। तो एंथेरिडियम में मेल गैमेट बनेगा, आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट बनेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फिर जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा इन स्पोरोफाइट। तो दिस इज हाउ alternation of generation takes place. So this is the sporophyte phase and this is the gametophyte phase. अब ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट होते हैं दे आर होमोस्पोरस, मतलब उनमें सारे स्पोर एक ही तरह के होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस होते हैं जैसे कि सिलेजिनेला और सेल्विनिया। तो इनमें दो तरह के स्पोर होते हैं, एक होता है मेगा स्पोर, दूसरा होता है माइक्रोस्पोर। जो मेगा स्पोर होगा it will grow into female gametophyte और microspore will grow into male gametophyte. कुछ प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट प्लांट फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ में कम समय के लिए, कुछ में ज़्यादा समय के लिए। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। जो आगे के जो प्लांट हैं, जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, वो बीज बनाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट या इनके पहले के जो प्लांट हैं वो बीज नहीं बनाते हैं।
तो बीज में क्या हो जाता है, बीज जो है वो एम्ब्रायो बनता है, ठीक है। और जो बीज बनता है ओवरी के अंदर, तो वो ओवरी प्लांट पर लगी होती है, उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता वहाँ पर। मतलब जो गैमेटोफाइट होता है वहाँ पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, छोटे समय के लिए रहता है, वहाँ भी स्पोरोफाइट मेजर पोर्शन बनाता है लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो इस चीज़ को कुछ टेरिडोफाइट में देखा गया जहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट वो पेरेंट प्लांट पर रहते हैं। हाँ, यानी इनसे हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन जब हुआ तो आगे के प्लांट्स में सीड बनाने की हैबिट डेवलप हुई, और सीड जब पेरेंट प्लांट पर रहता है तो उनको फॉर अ पर्टिकुलर टाइम न्यूट्रिशन भी मिलता है, जिससे सीड बेहतर बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि टेरिडोफाइटा का फर्दर डिवीजन कैसे होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। देयर आर 4 क्लासेज, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में एक एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है एक्विसेटम, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, थैंक यू।